क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक हो चुका था समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 पहले क्वेश्चन पढ़ना है। कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे तो पहले यही कोशिश करना है कि क्वेश्चन को पहले बढ़िया तरीका से पढ़ा जाए। अगर क्वेश्चन बढ़िया तरीका से समझ में आ जाता है तो पहले स्टेटमेंट लिखने का काम करें। स्टेटमेंट जब लिख लिए हैं तो कैलकुलेशन कीजिएगा, उसके बाद में आप राइट आंसर दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका माइंड सेट पूरी तरीका से काम करेगा कि अच्छा इस तरीका से क्वेश्चन बोलेगा तो इस तरीका से स्टेटमेंट लिखना है। अगर ये क्वेश्चन बोल रहा है तो ये पार्ट लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है तो डिवाइड मारना है कि मल्टीपल मारना है कि ऐड करना है कि सेपरेट करना है, सारा कंडीशन इसी में फॉलो होगा और उसी तर्ज पे हम चल भी रहे हैं। तो 2C फ्रैक्शन का चैप्टर था और ये पूरी तरीका से आज हो जाएगा समाप्त। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ये सब कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए, क्योंकि डिजिट अब बढ़ते चला जाएगा। आपके पास डिजिट छोटा नहीं रहेगा, छोटा रहेगा तो सब बच्चे कर ले, लेकिन बड़े डिजिट को कन्वर्ट करके फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, मिक्सिड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है और डिवाइड को मल्टीपल कैसे करना है, उसके बाद में कट करना है और स्टेट में मल्टीपल करना हो और जो आंसर मल्टीपल करके आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा देखिएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिखा हुआ ग्रुप ऑफ इन द स्टूडेंट ऑफ इन द ईच द स्टूडेंट इन द कंट्रीब्यूटेड बाय इतना, टोटल कंट्रीब्यूटेड कंट्रीब्यूशन ऑफ वाज इतना, हाउ मेनी इन द स्टूडेंट देयर ऑफ इन द ग्रुप, यानी ग्रुप में कितना स्टूडेंट है। तो इसमें पहले स्टूडेंट में लिखना है कंट्रीब्यूशन बाय ईच ऑफ द स्टूडेंट, इतना रुपया में कंट्रीब्यूशन करता है। जैसे कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें से आप कुछ पैसा दे रहे हैं। फिर सेकंड में लिखना है टोटल कलेक्टेड बाय इतना, यानी जब हर एक स्टूडेंट इतना दे रहा है तो इतना पैसा जमा हो चुका है 28,000 पैसा हमें कितना कलेक्ट हुआ है, यानी हर एक स्टूडेंट 261 रुपया कुछ पैसा देता है। तो हमें कितना कलेक्ट हो चुका है, 2876 रुपया 5 पैसा कलेक्ट हो चुका है। जब इतना कलेक्ट हो चुका है तो हर एक यानी कितने बच्चे इसमें इस पार्टिसिपेट में इंक्लूड किए हैं, कंट्रीब्यूट किए हैं। तो जब हम इस डिजिट को इससे हम डिवाइड मारेंगे उतना पार्टी का नंबर आ जाएगा, उतना स्टूडेंट आ जाएंगे और वही आपका राइट भी आंसर होगा। तो इस तरीका से पहले आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, यह स्टेटमेंट रहेगा और स्टेटमेंट को पूरी तरीका से कंप्लीट कीजिएगा। फिर इससे इसको मल्टीपल करना है, इसको ऐड कर देना है और वही डिजिट ये बनकर आया। अब क्या करेंगे, अब इसको सिर्फ कैलकुलेशन यही करना है कि लिखेंगे 5753 बाई 2 और इंटू कर लेंगे, इंटू 2 जब ये मल्टीपल में है ना, यानी डिवाइड में है, इसको मल्टीपल करने के लिए 2/523 से मल्टीपल कर लेंगे। काहे कि जब भी डिवाइड में रहता है कोई डिजिट को रिवर्स मार देंगे वो मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब मल्टीपल में कन्वर्ट हो चुका अब उसको कट करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिएगा 523 को इतना से डिवाइड मारना है। जब इसको डिवाइड मारिएगा ना तो कट होकर जितना नंबर आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस डिजिट को इसको डिवाइड मारेंगे तो आपका राइट आंसर कट करके 11 हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर। यानी कहने का मतलब इसमें क्या था, इसमें यही क्वेश्चन बोल रहा था कि अगर हम किसी भी पार्टिसिपेट करते हैं किसी चीज में भी, तो अगर इतना स्टूडेंट हर एक स्टूडेंट कितना दे रहा था पैसा, 261 रुपया 5 पैसा दे रहा था, ठीक ना। 1.1/2 को डिवाइड मारेगा तो 5 आएगा, 0.5 पैसा एक स्टूडेंट दे रहा है। तो इतना स्टूडेंट जब इतना रुपया कलेक्ट हुआ यानी ज्वाइन हुआ तो कितना स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर, बस इतना क्वेश्चन बोल रहा था। तो हम क्या किया ना, जो इतना था इसको हम इससे डिवाइड मार दिया। जब डिवाइड मारा तो अब इस तरीका से मिक्सिड फ्रैक्शन में है। अब मिक्सिड फ्रैक्शन को हम इसको इससे मल्टीपल किया और इसको ऐड कर दिया तो ये हो चुका फ्रैक्शन में। जब फ्रैक्शन में हुआ तो इसको हम करेंगे मल्टीपल में, तभी हम कट पिट कर सकते हैं। तो ये डिजिट को एज इट इज रख लिया, ये डिजिट को हम रिवर्स कर दिया। क्यों रिवर्स कर दिया, कहा कि ये डिवाइड में है, जब डिवाइड में रहता है तो मल्टीपल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब हम इसको रिवर्स करेंगे तभी कंप्लीट यानी खुद अपने रिवर्स जैसे ही करते हैं ना तो डिवाइड से मल्टीपल में खुद कन्वर्ट हो जाता है। तो ये खुद कन्वर्ट हो चुका। ये 2 1 जा 2 2 1 जा 2 से कट किया और इतना डिजिट को इतना से जब डिवाइड मारा ना और यही आपका राइट आंसर आ चुका। और यही यानी 11 स्टूडेंट इस कंट्रीब्यूट में पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर। और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 है, लिखा हुआ है 24 लीटर्स ऑफ मिल्क वाज इन द डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग द स्टूडेंट
hostel is the student got 2i 5 liters of milk. How many the students are there in the hostel? कहने का मतलब क्या है, यानी हॉस्टल में 24 लीटर दूध आ रहा है, जिसमें से हर एक स्टूडेंट को इतना लीटर मिल रहा है, तो उस हॉस्टल में टोटल कितने स्टूडेंट मौजूद हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ये आंसर देना है इसमें। यहाँ पे आप पहले स्टेटमेंट लिखिएगा, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है, कहे कि टोटल क्वांटिटी इतना ही था, आपको लिख दिया जगह पे। स्टेटमेंट इसी तरीके से लिखना है। फिर क्या लिखेंगे, एंड क्वांटिटी मिल्क, यानी एक स्टूडेंट इतना यूज करता है, तो 24 लीटर कितने स्टूडेंट यूज करेंगे, तो लिख दिया जगह पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कितना नंबर ये 24 लीटर दूध को निपटा देंगे। तो क्या करेंगे, इस जगह पे 24 है तो 24 लिख लीजिएगा। अब ये डिवाइड में है ना, तो इसको मल्टीपल में कर दीजिए। क्यों मल्टीपल में कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 5/2। तो ये जैसे ही रिवर्स हुआ, अभी मल्टीपल में कन्वर्ट हो चुका। अब जब मल्टीपल में कन्वर्ट हो चुका, अब इसको कट पीट करेंगे, यानी कैलकुलेशन करेंगे। 2 1 जा 2 और 12 2 जा 24 हो जाएगा। अब स्टेट में मल्टीपल कर देंगे, लिख देंगे 12 5 जा 60 हो जाएगा, यानी 60 स्टूडेंट जो हैं इस हॉस्टल में मौजूद हैं और 24 लीटर दूध को निपटा देंगे, यानी खत्म कर देगा। और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िएगा, लिखा हुआ है अ बकेट 20 पॉइंट कुछ लीटर दिया हुआ, ठीक है ना, यानी 20 में इतना लीटर वाटर है, यानी कोई बड़ा कंटेनर है, उसमें कितना वाटर है, इतना वाटर मौजूद है। तो बोल रहा है इतना लीटर जब वाटर मौजूद है, तो स्मॉल जग इज द कैपेसिटी ऑफ इतना, यानी स्मॉल जग छोटा जग है जिसमें उसकी कैपेसिटी इतना ही लीटर भरने का है, यानी 1/4 ही उसमें जग में पानी अट सकते हैं। ये क्वेश्चन का मतलब इतना भरना है, यानी छोटे जग में इतना पानी अटता है और बड़े कंटेनर में इतना पानी मौजूद है और छोटे जग में इतना पानी रखे जा सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आंसर क्या बोल रहा है, आंसर क्या मांग रहा है, और फिर पढ़ेंगे हाउ मेनी टाइम्स जग ऑफ इन द फाइल्ड वाटर ऑफ इन द बकेट ऑफ गेट इन द इम्पिटाइड। इसका मतलब क्या है, जो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर इतना लीटर कैपेसिटी है, बड़े जिस तरीका से ऊपर रख रहा था ना टंकी, उसमें बहुत ज्यादा कैपेसिटी होता है, उस कैपेसिटी के हिसाब से यानी 20 लीटर का है एक बड़ा बाल्टा आप मान सकते हैं। तो इतना कैपेसिटी है, तो ये इतने छोटे जग में कितने जग पानी को भर सकते हैं, इससे जब खाली करेंगे तो कितने जग पूरे छोटे छोटे जग में कन्वर्ट होकर के भरा रहेगा। तो इसमें लिख दिया है स्टेटमेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑफ बकेट इतना है, लिख दिया क्वांटिटी ऑफ वाटर इन जग इतना लीटर। तो नंबर ऑफ टाइम्स जग भी इन द फाइल, यानी कितने जग उसमें छोटे छोटे जग में कितने जग में कंप्लीट भरे। जब इससे से मल्टीपल मारेंगे तो 40 और 20 इंटू 4 करेंगे तो 80 आ जाएगा। 80 प्लस 1 कीजिएगा, कहीं इसी से मल्टीपल करते हैं, और ये डिवाइड है तो अभी डिवाइड में रहने दीजिए, डिवाइड 3/4। फिर क्या करेंगे इस जगह पे लिखेंगे 81। क्यों 81, क्योंकि 80 प्लस 1 करेंगे तो 81 आ जाएगा बाई 4, और ये डिवाइड में है ना, तो इसको रिवर्स करेंगे तो मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 4/3। 4 से 4 कट हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, 3 1 जा 3 और 27 3 जा 81 हो जाएगा। यानी हम छोटी छोटी जग में 27 जग इंक्लूड करेंगे तो ये बड़े कंटेनर खाली हो जाएंगे और इतना जग में पानी भरे रहेंगे। क्लियर, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में।